अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि बग़ैर किसी दवाई के सिर्फ ग़िज़ा से पित्ते का दर्द कैसे ख़त्म किया जाता है, पित्ते की सोजिश कैसे ख़त्म होती है। तो आप लोगों के इसरार पर आज उसकी हम दूसरी किस्त बना रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 24 घंटों के अंदर आप पथरी को, चाहे पथरियां कितनी ही क्यों ना हो, उन सब को आप कैसे निकाल सकते हैं पित्ते से, जिसके बारे में डॉक्टर कहते हैं कि पित्ते की पथरियां निकलने का कोई रास्ता नहीं है, वो निकल ही नहीं सकती। बिल्कुल मैं आपको प्रूफ दूंगा, न सिर्फ मैं अपनी तरफ से बल्कि दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन जो इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मैं उनका हवाला दूंगा। दुनिया की बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी है, उसकी रिसर्च का आपको हवाला दूंगा और आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे आपके पित्ते की पथरियां आसानी से निकल जाएंगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। नाज़रीन, मैंने जिक्र किया था पिछली वीडियो के अंदर कि मेरा बाजू का एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक वेन जो है वो कट गई, मेरे पट्टे कट गए, 2 ऑपरेशन हुए। उसमें जो मुझे एंटीबायोटिक खिलाई गई उस वजह से मेरे पित्ते के अंदर पथरी बन गई। अब होता क्या है कि जिस बंदे के पित्ते में पथरी हो जाती है तो जो सुनता है वो यही मशवरा देता है कि भाई इसको देर ना करो, जल्दी पित्ता निकलवा लो। फिलां डॉक्टर बड़ा माहिर है इसमें, फिलां बड़ा माहिर है, वो पित्ता फौरन निकाल देता है, बगैर ऑपरेशन के निकाल देता है और बड़ी उसकी वजाहतें देते हैं कि अगर आपने पित्ता रिमूव ना करवाया तो ये फट सकता है। ऐसे बहुत ज़्यादा डराया जाता है। ऐसे ही मुझे भी डराया गया। मेरे ख़ानदान में डॉक्टर तो नहीं है लेकिन नीम डॉक्टर ज़रूर हैं। हर किसी ने मशवरा अपने तौर पर दिया कि आप पागल हो गए कि आप जो है पथरी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं निकल सकती। मेरे वालदैन ने भी मुझे मशवरा दिया, मेरी बहनों ने भी मशवरा दिया, मेरे गांव वालों ने भी मशवरा दिया, फ़लाँ हॉस्पिटल है, फ़लाँ डॉक्टर है, ये है वो है। लेकिन मैंने, अल्लाह का शुक्र है, कानून मुफरद अज़ा के अंदर पहले से ही इसका इलाज मौजूद है। बहुत पहले हकीम इकबाल साहब ने वीडियो बनाई थी
जिसमें बताया था कि 5 मुलय्यन जवारिश जदीद ये खाने से, और हब्बे इनकलाब का नुस्खा। वो नुस्खा क्या है? 2 ग्राम सकमूनिया, 2 ग्राम रेविन असारा, 2 ग्राम सत मुलट्ठी और 2 ग्राम बिरियां किया हुआ सुहागा सफ़ेद। चारों चीज़ों को मिक्स करके 250 mg के कैप्सूल भर के रात को एक कैप्सूल खिला दें। चंद दिनों के अंदर वो पित्ते की पथरी जो है वो रिमूव हो जाती है। ये कानून मुफरद अज़ा के अंदर इसका इलाज बाकायदा मौजूद है। मुझे यकीन था, लेकिन मैं चाहता था कि इसको मैं नई रिसर्च इसकी करूं, नई तहकीक करूं। तो मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने गूगल पर मुख्तलिफ वेबसाइटें उसको मैंने तलाश करना शुरू किया। तो मैं जिस नतीजे पे पहुंचा उसमें मेरे सामने एक डॉक्टर आए, जर्मन डॉक्टर एंड्रियास। ये प्रोफेसर हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है और हैरान कुन इसके अंदर इंकशाफात किए हैं। उसने एक बहुत बड़ी बात की है। उसने कहा कि आप लोग पित्ते के पीछे पड़ गए हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं, हालांकि जो पथरियां बनती हैं वो दरअसल लिवर के अंदर बनती हैं, क्योंकि लिवर के अंदर हम जो कुछ भी गलत खाते हैं वो सारे टॉक्सिन जो है वो लिवर के अंदर, जिगर के अंदर जमा होते हैं और वहां पर वो पथरियां बनती हैं और वो फिर पित्ते की तरफ जाती हैं। अब आप लोग जो है वो पित्ते को रिमूव कर देते हैं, लेकिन जो असल पथरियों की वजह है लिवर के अंदर, वो आप उसको रिमूव नहीं करते। ये ऐसे ही है कि आपने उठने के लिए अलार्म लगा दिया तो आप उठ गए। अगर अलार्म आप ना लगाएं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सुबह हो गई है, शाम हो गई है, दिन है, रात है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। ऐसे ही है बिल्कुल। लिवर के अंदर जो तकलीफ है, लिवर के अंदर जो मसला है, वो जूं का तूं है और आप जो है वो पित्ते को निकाल के बहुत बड़ा कारनामा समझ लेते हैं, बहुत बड़ा कारनामा उसको समझ लेते हैं। अब पित्ता निकल गया, आपको जो भी तकलीफ है उसका अलार्म आपको नहीं सुनाई देगा और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता लिवर जो है वो खराब होता चला जाता है। लोग कहते हैं कि उसने पित्ता निकलवा लिया, वो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन चल तो रहा है, लेकिन उसकी लिवर की कंडीशन क्या हो रही है वो उसको नहीं जानता। एक वक्त आता है जब उसको पता चलता है कि हो लिवर मेरा खराब हो गया। तो असल खराबी लिवर के अंदर है, जिसको डॉक्टर नहीं मान रहे, लेकिन एक वक्त आएगा ये खुद मानेंगे कि हां ये हमसे गलती हुई और असल वजह पथरियों की लिवर है। अब लिवर को साफ करना बहुत जरूरी है, उसके टॉक्सिन जो है वो खत्म करना बहुत जरूरी है। उसको साफ किए बगैर आप पित्ते की पथरियों का कभी भी इलाज नहीं कर सकते। तो लिवर को साफ करने के लिए दुनिया के अंदर, जैसे मैंने आपको नाम बताया, डॉक्टर एंड्रियास, इसके साथ साथ इंडिया के 2 बड़े डॉक्टर, ये मैं आपको हवाले इसलिए दे रहा हूं कि आप ये ना समझे कि मैं सिर्फ कानून मुफरद अज़ा को फॉलो करता हूं। नहीं, जो असल हकीकत है कोई भी लेकर आए हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। तो वो 2 डॉक्टर, एक का नाम है डॉक्टर पीयूष सक्सेना, ये बहुत ज्यादा काम कर रहा है, इस पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। ये इंडिया के अंदर बड़े बड़े कैंप लगा रहा है और मरीजों के लिवर वो क्लीन करके, साफ करके उनको सेहतमंद कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है। दूसरा डॉक्टर
डॉक्टर इंदर बगा। आप इसको तलाश करें, गूगल पर सर्च करेंगे तो सामने आ जाएगी, उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि लिवर को कैसे क्लीन किया जाता है और लिवर को क्यों क्लीन करना चाहिए। तो बहरहाल मुझे कोई बड़ी पथरी नहीं थी, छोटी पथरी थी 0.5 की, लेकिन दर्द सोजिश की वजह से बहुत ज्यादा होता था। मैं कोई इंजेक्शन भी नहीं लगवा सकता था क्योंकि जैसे ही दर्द बढ़ता था 250 तक मेरा ब्लड प्रेशर चला जाता था और डॉक्टर कहते थे कि इस कंडीशन में हम आपको इंजेक्शन नहीं लगा सकते। तो बहरहाल मैंने अल्लाह के फजल व करम से अपना इलाज खुद किया। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया कि उसमें मैंने रोटी बंद कर दी और उसके साथ मैंने गंदम का दलिया, जौ का दलिया, फ्रूट खाया। तो उसके साथ साथ ही मेरा ना सिर्फ पित्ते की सोजिश खत्म हो गई बल्कि पित्ते का दर्द खत्म हो गया, मैदा मेरा दुरुस्त हो गया, मेरी कॉन्स्टिपेशन कब्ज जो है वो खत्म हो गई, मेरी आंतें जो है वो दुरुस्त हो गई। उसके बाद फिर मैंने लिवर को क्लीन किया। तो आज मैं आपको बता देता हूं कि लिवर को कैसे क्लीन किया जाता है। तो लोगों की बातों में ना आए, पिता अपना ना निकलवाएं। पिता, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारे हाजमे के निज़ाम को दुरुस्त रखना ये पित्ते का काम है। फिर हम जो मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं उसमें से जो चिकनाई निकलती है, जो आयल निकलता है, जो घी निकलता है, उसको भी ये मेंटेन करता है। इसके अलावा ये विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, उसको भी ये मेंटेन करता है। तो पिता उसको मामूली मत समझें, ये बहुत बड़े काम की चीज़ है। तो अल्लाह से दुआ भी मांगें कि अल्लाह आपका पिता सलामत रखे और इसके लिए आप सदका भी दें और फिर ये आप इलाज शुरू करें। अल्लाह के फजल करम से 24-26 घंटों के अंदर आपके पित्ते की चाहे पथरियां 200 क्यों ना हो, सारी इंशाल्लाह रिमूव हो जाएंगी। तो इसके लिए आपने 4 चीजें लेनी है। नंबर 1, आप सेब ले लें। सेब ले लें, सेब का घर में प्योर इसका जूस निकाल लें। आप तकरीबन 5 किलो के करीब, 4-5 किलो आप सेब ले लें, उनका आप जूस निकाल लें। और जिस दिन आपने जिगर को, पित्ते को क्लीन करना है, उससे 2 दिन पहले आप ये जूस पीना शुरू कर दें। वक्फे से आप इसको पीना शुरू कर दें। तो एप्पल का जूस बना के आप रख दें, जग भर के आप फ्रिज के अंदर इसको महफूज कर लें और वक्फे से इसको आप पीते रहें। दूसरी आपने जो चीज लेनी है वो है लेमन। लेमन तकरीबन आप 1.5 किलो ले लें, उसका भी आप रस निकाल के रख दें। तीसरी चीज जो आपने लेनी है, ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन, कोल्ड प्रेस, इंपोर्टेड। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जिन होना चाहिए और इंपोर्टेड भी होना चाहिए और कोल्ड प्रेस भी होना चाहिए। इसके अलावा जो सादे हैं, चाहे वो इंपोर्टेड बेशक हों, लेकिन अगर वो कोल्ड प्रेस नहीं है, एक्स्ट्रा वर्जिन नहीं है, तो वो आपने नहीं लेने। ये आपको किसी अच्छे मार्ट से आसानी से ये मिल जाएगा। चौथी जो चीज है वो है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट, दूसरा नाम इसका है मैग्नीशियम सल्फेट साल्ट। अब ये आपको कहां से मिलेगा? ये आपको मार्केट से मुश्किल से ही मिले, केमिस्ट की दुकान से। नहीं तो आपको मैं वेबसाइट बता देता हूं। एक वेबसाइट है बाग के नाम से, BAGH,
बाग के नाम से, वहाँ से आप ले लें। इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं, एक आता है पौधों के लिए, एक आता है जानवरों के लिए, एक आता है जो है वो नहाने के लिए, एक्सटर्नल यूज़ के लिए, एक आता है फूड ग्रेड, वो खाने वाला होता है। तो आपने वो खाने वाला लेना है। ये नमक ही होता है, लेकिन ये नमक अलग किस्म का होता है। तो बाग वेबसाइट है, इसके अलावा पंसारी ऑनलाइन है, चलतन है। यहां से आपको बआसानी ये एप्सम साल्ट मिल जाएगा। तो ये आपने ले लेना है। तो ये 4 चीजें आपकी जमा हो गई। अब जिस दिन आपने अपना लिवर क्लीन करना है, मसलन जो जॉब पे जाते हैं, जिनकी जॉब है, जिनको छुट्टी जो है वो संडे के दिन है, तो वो हफ्ते वाले दिन से, सैटरडे से ये शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने सुबह उठ के 6 बजे 7 बजे उठ के आपने फ्रूट खाना है। सारे फ्रूट खा सकते हैं, कोई भी फ्रूट आप खा सकते हैं, मिक्स में फ्रूट खा सकते हैं। मैंने केला, सेब, अंगूर और पपीता ये खाया था। आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, मिला के आप इसकी फ्रूट चाट बना के आप खा सकते, लेकिन उसमें कोई मसाला वगैरह या क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं डालना। तो आपने सुबह 6-7 बजे ये फ्रूट आपने खा लेना है। उसके बाद आपने कोई रोटी नहीं खानी, कोई दवाई नहीं खानी, ब्लड प्रेशर की भी दवाई नहीं खानी, शुगर की भी आपने दवाई नहीं खानी, क्योंकि ये एप्सम साल्ट जो है प्रेशर को लो करता है, हाई नहीं होगा। तो इसलिए ब्लड प्रेशर की टैबलेट आपने नहीं यूज करनी। और कोई भी ऐसी चीज आपने नहीं खानी कि जिसमें ऑयल या घी हो। एक कतरा भी ऑयल या घी का आपके पेट में नहीं जाना चाहिए। तो सुबह सुबह आपने फ्रूट खा लिया। अब आप वक्फे वक्फे से एप्पल जूस पीते रहे। 2 बजे तक आप जो खाना है, जो पीना है, वो आप पी लें। यानी फ्रूट और जूस, ये 2 चीजें खानी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं खाना। 2 बजे से लेकर 6 बजे तक आपने कुछ भी नहीं खाना, न खाना है न पीना है। 6 बजे आप एप्सम साल्ट, इसका 1 बड़ा चम्मच, तकरीबन 20 ग्राम बनता है, वो आपने पानी में घोल के इसको पी लेना। पानी थोड़ा ज्यादा हो, बड़ा गिलास ले लें, थोड़ा पानी ना हो, वरना इसकी कड़वाहट, ये नमक बहुत तेज होता है, तो इससे आपको वॉमिटिंग भी आ सकती है और दिल आपका खराब हो सकता है। तो पानी आपने ज्यादा लेना है। तो 6 बजे शाम को आपने ये एप्सम साल्ट आपने पी लेना है। 6 बजे के बाद फिर 2 घंटे का वक्फा करके 8 बजे फिर आपने एप्सम साल्ट पीना है। इससे आपको खुल के मोशन आएंगे, आपकी आंतें, आपका पेट, भले कितनी भी पुरानी कब्ज हो, वो सारा आपका पेट पूरा साफ हो जाएगा। लेकिन अभी पथरियां नहीं निकलेंगी। 8 बजे भी आपने एप्सम साल्ट ले लिया। अब 10 बजे आपने क्या करना है, 175 ml ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, और 175 ml आपने लेमन जूस। आप इसमें माल्टा का भी जूस ले सकते हैं, लेकिन लेमन का बेहतर है। 175 ml वो हो गया, 175 ml वो हो गया। ये दोनों को आपने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छी तरह से इनको यकजां कर लेना है, और वो आपने 10 बजे इसको पी लेना है। 10 बजे पी के आपने दाईं करवट पे आपने सो जाना है, लेट जाना है, सो जाएं। आप भले बेशक 2 तकिए रख दें, 2 तकिए पे आप
लेट के दाईं करवट पे आप सो जाएं। अब आपने क्या करना है, सुबह 6 बजे तक, अब आपने सो गए, अब आप सो गए, सुबह 6 बजे उठ के आपने फिर जो है 20 ग्राम 1 चम्मच एप्सम साल्ट वो आपने पी लेना है। अब इससे आपको ग्रीन कलर का पाखाना आएगा। इसके लिए एक WC पर, कमोड पर रखने के लिए एक जाली मिलती है, अगर वो आपको मिल जाए तो वो आप रख दें, ताकि आपको पता चले कि इसकी पत्थरियों का, वो पत्थरियां आपके सामने हैं, ग्रीन कलर की पत्थरियां होंगी बहुत सारी। तो ये आपकी पत्थरियां सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान में किसी भी टाइम पर निकल सकती हैं। 6 बजे आपने एप्सम साल्ट ले लिया, फिर 8 बजे दोबारा आपने एप्सम साल्ट लेना है, और 10 बजे आखिरी आपने फिर लेमन जूस और ऑलिव ऑयल लेना है। इसमें पहले आपने 175 ml लिया था, अब आपने सिर्फ 75 ml लेना है। 75 ml आपने लेमन जूस और 75 ml आपने ऑलिव ऑयल लेना है। दोनों को आप मिक्स करके 10 बजे आप पी लें। उसके बाद आपका ये लिवर क्लीन करने का जो प्रोग्राम था वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपकी पत्थरियाँ इससे पहले भी निकल सकती हैं, इसके बाद भी निकल सकती हैं। अब ये नहीं है कि 10 बजे के बाद आप सब कुछ खाना शुरू कर दें, नहीं। 10 बजे के बाद भी आप 2 घंटे आप छोड़ दें, 2 घंटे के बाद आप खाना शुरू कर दें, लेकिन इसमें भी आपने नरम ग़िज़ा लेनी है। जौ का दलिया ले लें, गंदम का दलिया ले लें, फ्रूट खा लें, लेकिन हैवी ग़िज़ा अभी आपने नहीं लेनी। तो ये शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक ये आपका लिवर क्लीन हो जाएगा और पत्थरियां आपकी निकल कर बाहर आ जाएंगी। अब ये नहीं है कि पत्थरियां निकल गई तो आप फौरन जाके अल्ट्रासाउंड करवा लें, नहीं, अभी आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना, क्योंकि लिवर के अंदर ऑलरेडी पत्थरियां मौजूद होती हैं। अगर पित्ते से पत्थरियां निकल गई तो लिवर वाली उसमें पित्ते में आ सकती हैं। तो इसलिए अभी एक मर्तबा और भी आपने लिवर क्लीन करना है। 1 महीने के बाद, 25 दिन 30 दिन के बाद अब दोबारा आपने इसी तरह से लिवर को क्लीन करना है, ताकि बाकी जितने भी टॉक्सिन मौजूद हों, पत्थरियां मौजूद हों, वो भी निकल के बाहर आ जाएं। जब आप देखें कि अब कोई जो है वो पत्थरियां नहीं निकल रही, कोई जो है वो ग्रीन पाखाना नहीं आ रहा, तो अब आप समझें कि आप बिल्कुल साफ हो चुके हैं, पत्थरियां आपकी ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब आप जाके अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। तो इसमें कोई 1 मरतबा भी कर सकता है, कोई 2 मरतबा भी कर सकता है, कोई 3 मरतबा भी कर सकता है। और डॉक्टर इंदर बगा जो है वो कहते हैं कि मैंने 16 मरतबा लिवर को क्लीन किया। तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इंतहाई आसान है। तो खुदारा अपना पित्ता जो है ना निकलवाएं, आसान तरीके से पित्ते की पत्थरियां निकल जाती हैं। इसके लिए थोड़ी सी आपको कोशिश करनी है और अल्लाह आपकी मदद करेगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, व्यूज़ के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई, ये सदका जारिया के लिए है। तो आप भी इस सदका जारिया के अंदर शामिल हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोग जो है अपने पित्ते निकलवाने से बच जाएं और उनकी पत्थरियां आसानी से निकल जाएं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।